हेलो, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैकॉलेज मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैकॉलेज मेथड बेसिकली दोस्तों, अगर आपको बीम के ऊपर किसी भी पॉइंट पे स्लोप या डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तभी हम ये मेथड यूज करते हैं। पहले हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर हम इस मेथड के ऊपर कुछ एग्जांपल लेंगे फॉर फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। चलिए अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ सपोज ये बीम है, इस पे हम अज्यूम करेंगे कि दो लोड एक्ट कर रहे हैं। क्या हमने ये अज्यूम किया कि दो लोड एक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट लोड के लिए तो ये सेटिस्फाई हुई, लेकिन अगर आपको मोमेंट भी जानना है तो उसके लिए हम एक मोमेंट भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ सपोज ये यहाँ एक्ट हुआ, डिस्टेंस बिटवीन लोड्स, इसको ए लेते हैं हम, इसको बी, और इसको टोटल डिस्टेंस और टोटल लेंथ ऑफ बीम विल बी सी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो दोस्तों, ऐसी हमने कंडीशन ले ली। अब दोस्तों यहाँ पर अब बीम है तो सपोर्ट पे रिएक्शंस होंगे। तो सपोज यहाँ पर ए पॉइंट पे आ रहे रिएक्शन हुआ। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करोगे तो आप मीन सेपरेटली करोगे इसको, लेकिन मैं इसी डायग्राम में जस्ट आपको रिएक्शंस दिखा रहा हूं। और यहाँ आर बी होगा, राइट। तो दोस्तों, ये इक्वेशन तो हमें पता ही है, ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मोमेंट। अब मोमेंट दोस्तों मैकॉलेज मेथड में क्या होता है, आपको सेक्शन लेना होता है। क्या सेक्शन बिटवीन टू लोड्स, और या फिर लोड और मोमेंट, इसके बीच में भी सेक्शन ले सकते हो। इस तरह से आपको सेक्शन लेना है। तो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल दो लोड्स है और दो रिएक्शंस है, यानी कि टोटल चार फोर्सेस हो गए। तो चार फोर्सेस के बीच में तीन लोड्स, तीन सेक्शंस आ जाएंगे। तो यहां हमने सेक्शन 1 1 ले लिया बिटवीन आर ए एंड पी। अभी सेकेंड सेक्शन हम कहां ले गए, बिटवीन पी एंड क्यू। यहां हमने सेकेंड सेक्शन ले लिया, और बिटवीन क्यू एंड आर बी, या फिर ये मोमेंट, हम इस मोमेंट को एम नाम दे देते हैं यहां, या फिर तो दोस्तों इसके भी ये आ गया थर्ड सेक्शन, राइट। दोस्तों मैकॉलेज मेथड में क्या होता है, ये जो सेक्शन है आपको एट ए डिस्टेंस एक्स कंसीडर करना होता है। तो इस सेक्शन, दिस विल बी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और इसी तरह दोस्तों सेक्शन 2 भी एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स ही होगा लेफ्ट हैंड से। सिमिलरली सेक्शन 3 भी एट ए डिस्टेंस एक्स ही होगा। दोस्तों इस मेथड की ये स्पेशलिटी है कि आपको ये जो एक्स है, हर सेक्शन के लिए ये डिस्टेंस एक्स रहेगा। ये अज्यूम करके ही आप आगे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब हम दोस्तों मोमेंट लेंगे। दोस्तों यहां पर आपको सेक्शन वाइज मोमेंट लेना है। विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन आप मोमेंट लोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 1 1 से। दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है इन्होंने। सो आर ए क्लॉकवाइज है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 1 1। सो ये क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, राइट। दोस्तों यहां पर एक पॉइंट आपको बताना है कि ये हम विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 1 1 ले रहे, और ये डिस्टेंस ए पे है। ए जो डिस्टेंस टोटल ए है उसके अंदर हमने ये सेक्शन लिया हुआ है। सो इसमें हम मेंशन करेंगे कि 0 टू ए। अब ये मेंशन क्यों किया है मैंने, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी सेक्शन 1 1 के रिस्पेक्ट में सारे फोर्सेस हो गए। अभी विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 2 2 पे आते हैं हम। अभी 2 2 के लिए क्या आता है, आर ए एक फोर्स एक्ट हो रहा है और पी एक फोर्स एक्ट हो रहा है। अभी पी फोर्स देखो, आप देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 2 एंटी क्लॉकवाइज है।
तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगी, माइनस पी इंटू, दोस्तों ये डिस्टेंस क्या है, पी और सेक्शन 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, सेक्शन 2 और पॉइंट ए के बीच में x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस ए, करेक्ट। तो यहां पर ये x माइनस ए आ गया, राइट। ये था सेक्शन 0 टू बी में। अब हम थर्ड सेक्शन की तरफ जाएंगे। थर्ड सेक्शन में क्या है दोस्तों, ये आर ए और पी तो हो गया, इसका काम हो गया। अब क्यू और ये मोमेंट बचा है, और क्यू मोमेंट भी विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 3 एंटी क्लॉकवाइज है, सो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस, यहां पर x माइनस ए था p के टाइम, अभी q के टाइम x माइनस बी हो जाएगा, राइट। और दोस्तों यहां पर सिर्फ लोड नहीं बल्कि मोमेंट भी एक्ट कर रहा है, और मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो हम मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे यहां। दोस्तों मैकॉलेज मेथड में अभी यहां पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, यहां पर हम जब मोमेंट लिखते हैं तो इसको इनटू प्रोडक्ट हमें डिस्टेंस भी लिखना होता है। अभी डिस्टेंस क्या था यहां x माइनस बी, लेकिन दोस्तों आप तो बोलोगे कि मोमेंट के अंदर ऑलरेडी फोर्स इंटू डिस्टेंस तो होता ही है, तो हम इसको फिर से डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं। दोस्तों मैकॉलेज मेथड में ये लेना पड़ता है ताकि इसका इफेक्ट दोस्तों मोमेंट के टाइम कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन और स्लोप इसमें इफेक्ट में आ जाएंगे फिर। तो मोमेंट के टाइम हम यहां रेज टू 0 डालेंगे, तो x माइनस बी रेज टू 0 1 ही होता है, सो मोमेंट m ही रहेगा वहां। और ये था 0 टू c के लिए। अब दोस्तों ये जो लिखा है मैंने 0 टू a, 0 टू b या फिर 0 टू c, इसका यूज क्या है बेसिकली। अगर सपोज ये बीम है, ये पॉइंट ए है, अगर सपोज आपको यहां पर मोमेंट फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, तो दोस्तों ये सेक्शन 1 के लेफ्ट में है, यानी कि डिस्टेंस ए के अंदर है, तो फिर आपको उस पॉइंट पे आपको सिर्फ इतना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ये इक्वेशन कंसीडर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये स्पेशलिटी मैकॉलेज मेथड की। आपको जो बाकी की बीम है उसको कंसीडर करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप यही कंसीडर करके आपका काम हो जाएगा। अगर सपोज आपको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप, तो आपको 0 टू बी सिर्फ इतना ही पार्ट सॉल्व करना है, ये पार्ट सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, राइट। और अगर आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, यहां पर कहीं, तो आपको टोटल बीम सॉल्व पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी दोस्तों, समझ गए। और कुछ नहीं है इस मेथड में। और सपोज अगर दोस्तों यहां पर यूडीएल ऐड कर रहा होगा, उसके लिए भी हम इक्वेशन ले लेते हैं। ये क्या होगा, इसको हम W ले लेंगे पर यूनिट लेंथ। सो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी दोस्तों, अभी ये तो विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 3 एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर रहा है, देन दिस विल बी माइनस एक्स, इतने के लिए फोर्स कितना होगा दोस्तों, दिस विल बी W, ये जो फोर्स होगा W इंटू एक्स माइनस बी होगा दोस्तों, राइट। सो दिस विल बी W इंटू एक्स माइनस बी। और दोस्तों यूडीएल हमेशा सेंटर में ऐड करता है, राइट। सो दिस विल, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस बी बाय 2। सो यूडीएल के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आप समझ गए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये गेट 2015 का एग्जांपल है, थोड़ा इजी एग्जांपल है ताकि आपको इजीली समझ जाए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है आपके लिए।
फिलहाल हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। ये है 2 किलो न्यूटन, इसको हम 2000 न्यूटन लिख लेते हैं यहाँ। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोर्ट रिएक्शन को हम दोस्तों यहाँ आर ले लेते हैं और मोमेंट को एम, राइट। तो हम पहले इक्विलिब्रियम कंडीशंस लेके हम रिएक्शंस फाइंड आउट कर देते हैं। सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा आर माइनस 2000, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000 न्यूटन, राइट। अब हम मोमेंट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो ये क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, सो माइनस एम प्लस 2000 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 0, सो एम की वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन मीटर, राइट। दोस्तों इसमें कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। बीम फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2000 न्यूटन, ये मोमेंट जो हमने फाइंड किया और ये रिएक्शन फोर्स यहाँ है। सो मैकॉलेज मेथड के लिए आप क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे। अभी यहाँ पर एक ही लोड है एक्स्ट्रा विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट, सो ये एक ही सेक्शन आएगा, दो लोड्स के बीच में एक सेक्शन आ गया एट ए डिस्टेंस x, राइट। सो हम मोमेंट लेंगे। मोमेंट क्या आएगा, अभी ये जो रिएक्शन फोर्स है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो मोमेंट पॉजिटिव आ जाएगा r इंटू एक्स। अभी मोमेंट निगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, सो ये आ जाएगा माइनस। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप मोमेंट लिखते हो तो आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना ही है, यहां पर इंटू एक्स आ जाएगा, लेकिन इसको आप पावर 0 दोगे, समझे। इसको आपने 0 पावर दे दी। अभी मेन इक्वेशन क्या होता है, ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, राइट, इज इक्वल्स टू एम होता है, सो आर एक्स माइनस एम एक्स रेस टू 0, ये आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर है 2000 न्यूटन, राइट। अभी x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर बाई 2। मोमेंट की वैल्यू 200 न्यूटन मीटर थी, तो m की वैल्यू लिख दी। अभी दोस्तों x रेस टू 0 है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू 1 बाय 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1000 एक्स स्क्वायर माइनस 200x, समझ गए दोस्तों। यहां पर एक पॉइंट, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, तो यहां हम उसको C1 लेंगे, ये यहां पर भी होगा। सो इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, सो ई आई वाई इज इक्वल्स टू 1000x क्यूब बाई 3 माइनस 200x स्क्वायर बाई 2, यहां पर भी C1x हो जाएगा और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहां दोस्तों इंटीग्रेशन के कारण। सो इतना इक्वेशन हमें मिल गया दोस्तों। कैंटिलीवर बीम की बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, फॉर, अभी सपोर्ट पे दोस्तों इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों 0 रहते हैं। सो फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां अब हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, जो फाइनल इक्वेशन है ये वाली,
तो यहां क्या आ जाएगा, C2 भी 0 ही मिलेगा हमें। सो अगेन अब हम स्लोप 0 लेंगे। सो फॉर x इज इक्वल्स टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो वो जब हम इस इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C1 भी दोस्तों 0 आ जाएगा, राइट। और दोस्तों हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट 20 mm फ्रॉम द फिक्स एंड। तो दोस्तों यहां पर x की वैल्यू होगी 20 mm। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप फाइंड करना है, सो हमें ये इक्वेशन यूज करना होगा। सो ei dy by dx is equals to 1000 x square minus 200x। सो यहां पर x is equals to 20 mm है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.02 मीटर हो जाएगा ये। सो पुट डाउन करेंगे हम वैल्यू, dy by dx at x is equals to 0.02 मीटर will be 1000 into 0.02 square minus 200 into 0.02 डिवाइड बाय, दोस्तों ये E भी है और I। E क्या था, 210 गीगा पास्कल। सो गीगा पास्कल के लिए 210⁹ हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लेंगे हम, यहां देखो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज 6 mm, यानी कि स्क्वायर की साइड 6 mm दी गई है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो रहता है, फॉर स्क्वायर a⁴/12 रहता है। तो यहां हो जाएगा 0.064/12। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.1587 रेडियंस। दोस्तों हमें यहाँ आंसर रेडियन में पूछा गया है, इसलिए हमने रेडियन में फाइंड आउट किया। अगर आपको डिग्री में पूछा गया होता तो आपको रेडियन में ही आंसर मिलेगा, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप फाइनल आंसर पुट डाउन करना। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। दोस्तों मुझे आपको इसके बारे में एक और चीज बतानी है, ये जो पार्ट है x माइनस ए एक्स माइनस बी, दोस्तों जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको स्प्लिट नहीं करना है दोस्तों, यानी कि इसको मीन्स एक्सपांड नहीं करना है, इसको ऐसे ही इंटीग्रेट करना है। सपोज x माइनस ए है तो इसको ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या बनेगा, x माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस ए होल क्यूब बाई 3/3। ऐसे ही इंटीग्रेट करना है, एक्सपांड नहीं करना है हमें इसको, समझ गए। ये आपको इस एग्जांपल में मैं समझा देता हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 का है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट कर रहा है। आपको क्या करना है कि सेंटर पे स्लोप कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, और कुछ भी नहीं। एग्जाम के इसमें आपको यहां पर लोडिंग इक्वेशन दिया गया है, सो आप डायरेक्टली इसको एक्सपांड करके इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये मैकॉलेज मेथड की मेथड है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैकॉलेज मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो आप इसके लिए क्या करोगे, ये बीम दी गई हुई है, एम एक्ट कर रहा है, इसको हम आर बी लेंगे इस सपोर्ट पे, यहाँ हम आर ए लेंगे। आप देख सकते हो दो सपोर्ट है, सो यहाँ पर इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया। ये डिस्टेंस एल है, सो टोटल लेंथ ऑफ बीम 2L है, राइट। हमें फाइंड आउट भी करना है स्लोप एट द सेंटर।
तो दोस्तों मैकॉलेज मेथड में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि किसी भी दो लोड के बीच में हमें एक सेक्शन लेना है, राइट। तो आप एक चीज देख सकते हो कि इस बीम में दो सेक्शंस होंगे, राइट। वो भी फ्रॉम लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस x, राइट। सो अब हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं इस बीम। सॉरी दोस्तों, मोमेंट फाइंड आउट करने से पहले आपको यहाँ रिएक्शन फोर्सेस फाइंड आउट करने होंगे। सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्सेस समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लेंगे हम यहाँ। सो क्लॉकवाइज है तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो माइनस एम हो जाएगा, और आर बी भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, सो माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस का है 2L। सो आर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये m वहाँ चला जाएगा तो माइनस एम बाय 2L। तो ये हम इस इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे तो हमें आर ए की वैल्यू भी आ जाएगी m बाय 2L। गॉट इट। हमें आर ए मिल गया, आर बी भी मिल गया। तो हम दोस्तों अब मैकॉलेज मेथड से सॉल्व करते हैं मोमेंट एट। सो टोटल मोमेंट विल बी, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन लेंगे, सेक्शन 1 लेंगे। सो आर ए फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन क्लॉकवाइज है, सेक्शन 1 क्लॉकवाइज है, सो आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 2 के लिए यहां पर एक मोमेंट भी ऐड कर रहा है। पहले हम सॉरी सेक्शन 1 के लिए 0 to L लिख देंगे, यहां इतना हो गया। मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर रहा है, सो मोमेंट यहां पर माइनस हो जाएगा। माइनस, आपको मैंने कहा था डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना ही है, और ये डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, x माइनस एल। सो x माइनस एल, इसका पावर 0 होगा क्योंकि इसका इफेक्ट मोमेंट इक्वेशन में कुछ नहीं होगा दोस्तों। लेकिन जब आप स्लोप या फिर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इसका मोमेंट कंसीडर होगा इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन होने के बाद। सो ये 0 to 2L हो गया। अभी इंटीग्रेट करेंगे हम, सो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले हम आर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो एम एक्स बाई 2L। अभी जो x है दोस्तों, ये जो x है ये इंटीग्रेशन के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सो ये एम एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, सो ये 4L हो गया, माइनस m इंटू ये x माइनस एल रेस टू 0 था तो ये 1 हो जाएगा, राइट। इसको और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा C1, इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, सो ये हो जाएगा ई आई वाई इज इक्वल्स टू एम, अभी जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स क्यूब हो जाएगा और डिवाइड में भी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, सो एम एक्स क्यूब बाई 12L, ये 0 to L माइनस एम एक्स माइनस एल, ये अभी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, राइट, 0 to 2L प्लस C1 x हो जाएगा और ये प्लस C2। इतना दोस्तों आपको समझ गया। आपको कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा वहां पर। तो अभी यहां पर दोस्तों बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, अभी कैंटिलीवर बीम तो ये है नहीं, कैंटिलीवर बीम में क्या थी बाउंड्री कंडीशंस कि जो फिक्स सपोर्ट है वहां पर स्लोप और डिफ्लेक्शन 0 था, यानी जो रिएक्शन है सपोर्ट पे आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन 0 था वहां पर। सो यहां पर भी आप वही यूज कर सकते हो। यहां पर दो सपोर्ट्स है तो हम दोनों सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन 0 कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0,
तो वो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो C2 की वैल्यू आ गई 0। तो अभी ये तो गया। अभी दूसरा सपोर्ट एट ए डिस्टेंस कितने पे है, 2L। सो हम अब यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 2L, y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो फिर हम इसको कंसिडर करके C1 फाइंड आउट करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 2L, y इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, ई आई वाई तो 0 है, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0। यहाँ पर क्या था, mx³ बाई 12L, सो x तो 2L है बाय 12L, राइट। अभी सेकेंड टर्म क्या था, माइनस m इंटू एक्स माइनस एल बाय 2 द होल स्क्वायर, बाय 2 प्लस C1x था, तो C1 इंटू 2L, ये टर्म आ गया। सो 0 इज इक्वल टू m इंटू 8L³ बाय 12L माइनस m L स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 इंटू 2L। So 0 is equals to 2ml square by 3 minus ml square by 2 plus C1 into 2L। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगी वैल्यू C1 की, माइनस ml बाय 12, ये हमें C1 की वैल्यू आ गई। सो अब हमारे पास टोटल इक्वेशन है, स्लोप क्या है, स्लोप की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर बाय 4L, ये 0 to L तक का है, माइनस एम एक्स माइनस एल, ये रेस टू पावर 1 था, 0 to 2L, माइनस C1 की वैल्यू क्या है, ml बाय 12, राइट। तो दोस्तों अब हमें चाहिए क्या, स्लोप एट द सेंटर, यानी कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है हमें इस पे स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी कि एट x इज इक्वल्स टू L, इतने डिस्टेंस पे। यहाँ का x ये 0 है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सेंटर से लिया, लेकिन हम मैकॉलेज मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ से x कैलकुलेट करते हैं। सो एट x इज इक्वल्स टू L हमें फाइंड आउट करना है। सो एट x इज इक्वल्स टू L फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो मैकॉले मेथड की स्पेशलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि ये टर्म हम कंसीडर करेंगे ही नहीं कैलकुलेशन में, तो इसको हम 0 ले लेंगे और जो रेस्ट ऑफ द टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 4L, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल्स टू L पे फाइंड करना है, और एम एल बाय 12। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एल बाय 6 हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी एम एल बाय 6 ई आई। तो दोस्तों ये आ गया फाइनल इक्वेशन। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं मैकॉलेज मेथड में। अगर आपको यूडीएल दिया होता तो आप x माइनस लोड इंटू दैट डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाय 2 ये कंसिडर करते हैं मोमेंट में, और आप फाइंड आउट कर देते हैं इक्वेशन। सेम पैटर्न से आपको सॉल्व करने के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये मेथड थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, सो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब भी आप गेट एग्जाम में इसको कम टाइम में सॉल्व कर सकोगे।
और इस मेथड की स्पेशलिटी दोस्तों ये है कि कितने भी लोडिंग कंडीशंस आए फिर भी आप ये मेथड प्रॉपरली यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो आंसर को। आंसर आपका परफेक्ट ही आएगा। सो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो छोड़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस तुरंत मिलती रहे।